राशिद शफीक मेरे साथ हैं जी, MNA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था पिंडी सख्त है और बड़ा अहम है, लेकिन इतना भी क्या अहम कि सारी दुनिया इस वक्त जलसे कर रही है, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है। राशिद भाई आप सुनाएं कैसे? शुक्र लगा सर। मैं बता रहा हूँ सारी दुनिया मीटिंग कॉर्नर मीटिंग करी, आप थाने में क्या कर रहे हैं? सर जी कारकुनों को आज ये पकड़ के ले आए और हम जितने कारकुन हैं 5-10 हमारे कारकुन हैं और भी दिगर कारकुन हैं। मैं अंदर गया हूँ तो कोई मुझे रक्षा भी खड़ा, हमारा इंक पॉट का जो निशान है, और बंदे भी गायब हैं। और ना SHO ने मेरी बात हुई थी, मैंने कहा अगर मुस्लिम लीग नून तो जो साउंड एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रही है, उनकी तमाम जो बड़ी हाई लैक्स हैं वो कंपेन कर रही हैं। हमारे 2-4 गरीबों के रक्शे थे जो कंपेन कर रहे थे शेख साहब की साउंड वो तराना शराना लगा के, अब वो भी बंद किए हुए और बंदों का बता ही नहीं रहे और कह रहे हैं कि हमें पता नहीं बंदे कहाँ हैं। और जो कारकुन है उनकी खातिर आना पड़ता है, अगर इस वक्त यहाँ पे ना आए तो उनको डिसार्ड होते हैं। और मैं तकरीबन आधा घंटा हो गया इनसे सवाल कर करके पूछ के, कभी एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे तीसरे में भेज देते हैं। कोई जवाब नहीं दे रहे? कोई जवाब नहीं, बंदा ही नहीं है जी। कहते बंदे है ही नहीं, रक्शे खड़े हैं अंदर हमारे जिनके पर इंक पोर्ट का हमारा निशान है, लेकिन हमारे कारकुन कोई नहीं है। वो कह रहे हैं हमें पता नहीं कहाँ पे है। आपको भी थोड़ा कोई ऐसा वैसा कोई थ्रेट है चिल्ला दोबारा कंटिन्यू करने की या कोई इस टाइप की चीज़? कल जो कार्नर मीटिंग थी मेरी 3-4, वहाँ पे SHO DSP मौके पे पहुँचे थे, उन्होंने उसको घेरे में लिया था मुझे, लेकिन पकड़ा नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन हर मीटिंग के ऊपर वो आ जाते हैं वर्दी में, लोगों को थ्रेट करते हैं। लेकिन यह है कि अभी उस तरीके से मेरे लिए उन्होंने कोई मसाइल पैदा नहीं की, लेकिन आज पहला दिन है कि उन्होंने हमारे कारकुनों को पकड़ लिया। और जो रावलपिंडी के रक्शे वाले गरीब लोग हैं उनके पीछे बेचारे लोग मोहब्बत से शेख रशीद साहब की पेनाफेक्स लगाते थे। आज सैकड़ों रक्शे भी बंद हैं, उनकी पेनाफेक्सें उतार रहे हैं, हमारे बैनर तक इन्होंने उतार दिए। आप देखें कि इनके बैनर का साइज़ देखें। इलेक्शन कमीशन हमें तो नोटिस भेजा जो RO, इनको नोटिस नहीं भेजता। शेख रशीद साहब को भी आज उन्होंने नोटमैन का डयाला जेल भेजे, वो डयाला जेल में है। और ये सारी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। DC कमिश्नर इनकी कंपेन चला रहे हैं, SHOs इनकी कंपेन चला रहे हैं, और जितनी सख्तियाँ पाबंदियाँ हैं वो हमारे लिए हैं। ये सब इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा, क्योंकि मैं अभी दानियाल चौधरी साहब का अभी एक कॉर्नर मीटिंग ही कह लें, जलसा ही कह लें, मैं देख के आया हूँ, तो बड़ा इजीली मूव कर रहे हैं और आप थाने के अंदर हैं, तो ये इन चीज़ों को कोई नोटिस नहीं कर रहा? सर जी नोटिस किसने करना है? एक असिस्टेंट कमिश्नर हमारा RO है, और एक आप AC लेवल का बंदा जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे साया है। उनको क्या लगे सर, उनको तो जो आर्डर मिलता है ऊपर से वो उसी आर्डर के तहत काम करना शुरू कर। हमने तो पहले कहा था कि ये जो है अदलिया से RO लिए जाने चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिले। 2 दफ़ा तो इन्होंने हमारे कागजात रिजेक्ट कर दिए, वो पिंडी में किए, फिर पिंडी हाई कोर्ट से बहाल करवाए, फिर लाहौर चले गए। जिस रात शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया है उस रात ये लाहौर में भी गए, तो वहाँ पर लाहौर के जो जस्टिस है, मेरे जहन में नहीं, ऑनरेबल, उन्होंने कहा कोई बंदा तो होना चाहिए जो कौमी असम्बली में गरीब की आवाज़ हो। वहाँ से भी हमें इंसाफ मिला। अब ये इस चक्कर में आ गए, शेख रशीद साहब को भी गिरफ्तार किया हुआ है। 2 हल्के हैं, कभी कितना मुश्किल है। शेख रशीद साहब अंदर हैं, आपने अपना हल्का भी देखना है, 56, 57 दोनों हल्के, और ना इस बारी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट है। मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर इलेक्शन अपना ज़बरदस्त तरीके से अपनी कंपेन भी रन कर रही है। इन चीज़ों के बावजूद आपको क्या लग रहा है, कितना मुश्किल है ये इलेक्शन? इंसाफ का जो नज़रियाती वर्कर है ना सर, वो शेख रशीद साहब वो मेरे साथ है। हमने 5 साल मिल के काम किया। ये पैराशूटर हैं, इनका कोई कारकुनों से ताल्लुक़ नहीं, कारकुनों को पता है, ये खुद मायूस हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये प्लांट किए गए कि शेख रशीद अहमद का और मेरा वोट बैंक ख़राब किया जाए। और नून तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जी कि मैं डोर टू डोर कंपेन करता हूँ रोज़ाना, कम से कम 2000 लोगों को। पैराशूटर से मुराद ये समाविया और शहरियार साहब को? बिल्कुल, समाविया मेरी बहन है, वर्कर ज़रूर है, लेकिन उसका इलेक्शन नहीं बनता। उसको पता उसके इस हल्के से ताल्लुक़ ही नहीं है। वो कभी ज़िंदगी में मेरे हल्के में नहीं आई, और उसको पता है कि ये हल्का जो है, मैंने इस हल्के में बड़े काम किए हैं और PTI की अक्सरियत मेरे साथ खड़ी है। हालांकि मैं अपने अवामी मुस्लिम लीग के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और जो नून की इस टाइम ग्राउंड रियलिटी है वो ज़ीरो है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहला इलेक्शन देखा है कि लोग आपके मुंह पर आपको रिस्पांस करते हैं जब किसी दुकानदार, छाबे वाले, किसी ऐसे लोग के पास आप वोट मांगने जाएं। लोग इस बार दिल से ये कहते हैं कि हमने इनको वोट नहीं डालना। वोट वो शेख रशीद साहब के जो इन्होंने अंदर किया, लोगों की हमदर्दियाँ लोगों के साथ, और मुस्लिम लीग नून का जो अब्बासी साहब हर जगह ये कह रहे हैं कि शेख साहब जानबूझकर अंदर हुए हैं ताकि कोई सिंपैथी का वोट मिल जाए। मैंने तो आज कहा कि ये जो लियाकत बाग में जो इनका पोस्टमार्टम हुआ है नून का पीपल्स पार्टी, इस लियाकत बाग को शेख रशीद ने केले भरा है 2 दफ़ा, 3 मरतबा। किसी लीडरशिप के बगैर उसने इस लियाकत बाग को भर के दिखाया है। 3 फरवरी तक ये हमारी ज़मानत को ले गए हैं। मज़ीद इन्होंने 4 केसों में शेख रशीद साहब को शामिल तफ्तीश कर लिया है। जो सदाकत अब्बासी का बयान है 164, उसके तहत ये 8 तारीख तक, क्या 8 के बाद भी शेख साहब को इतनी जल्दी आने नहीं देते।
अगर ये हैं 3 को आने दें शेख साहब को बाहर। मैंने कहा 24 घंटे में हम लियाकत बाग में जलसा करके दिखाएंगे, अगर हमने लियाकत बाग को ना भरा तो हम सियासत छोड़ देंगे। ये खाइफ हैं शेख रशीद अहमद साहब से, ये इनकी तस्वीर से खाइफ हैं, इनके साउंड सिस्टम से खाइफ हैं, ये मुझसे खाइफ हैं। हल्के बहुत बड़े हैं, लेकिन ये है कि मैं 5 साल से हल्के में हूँ, दोनों हल्कों में। मेरे लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं हर यूनियन कौंसल के साथ बराह साल राब्ते में हूँ। मैं आप समझे MNA बन के भी मैंने एक वर्कर की हैसियत से अपने हल्के में रहा हूँ। फिर इस तमाम हर्डल के बावजूद शेख साहब अंदर हैं, आपके कारकुन थाने के अंदर हैं, आपके साउंड सिस्टम उठा के लेके जा रहे हैं, आपको कंपेन नहीं करने जा रही है, उसके बावजूद आप कितने पुरुमीद हैं? देखें जी, मैं लोगों को जाके ये बावर करा रहा हूँ गली मोहल्ले में, क्योंकि ये मीटिंग तो करने नहीं देते, कि आपने 8 फरवरी को निकलना है। ये 8 फरवरी दोबारा नहीं आनी। मैं आपके चैनल से रावलपिंडी की आवाम को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इस पिंडी की आवाम को, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को एक मौका दे रहा है कि वोट डालने से ये किसी को नहीं रोक सकते। मैंने कहा पर्ची आप इनके पोलिंग कैंप से लें, बैज आप इनका लगाएं, बिरयानी इनकी खाएं और अंदर जाके कलम दवात के ऊपर मोहर लगाएं, और होगा भी ये। इन्होंने हमारे पोलिंग कैंप तो लगने नहीं देने, पोलिंग एजेंट बैठने नहीं देने। इनके साथ वो होना है कि ये याद रखेंगे कि लोगों ने एक तारीख रकम करनी है रावलपिंडी में। ये मेरा इंटरव्यू आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। मुस्लिम लीग नून के पास कुछ भी नहीं है शहर में, और ये बिल्कुल इनको पता लग गया कि इनके पल्ले कुछ नहीं। अगर ये धांधली कर लें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो नून जो है वो 30 नंबर पर यहाँ पर है। जनाब शेख रशीद साहब अंदर हो, कारकुन हवालात के अंदर हो, या साउंड सिस्टम से खाइफ? जनाब राशिद साहब कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ होगा।